हेलो गाइस। तो कैसे हो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में पढ़ा था आपने मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट मोनोसेकेराइड की इकाइयों में सबसे पहले लेने वाले हैं ग्लूकोज। क्या लेने वाले हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज है स्टूडेंट। अब इसका नाम देखिए स्टूडेंट, मैं इसके बारे में आपको बातें बताऊंगा बहुत अच्छी अच्छी। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट मैं एक बात नोट करवा देना चाहता हूँ। मैं अपचाई शर्करा और अनअपचाई शर्करा कल अपनों ने पढ़ी थी ना पिछले लेक्चर में। अपचाई शर्करा क्या है, अनअपचाई शर्करा क्या है। इसमें लिखिए स्टूडेंट अपचाई शर्करा और अनअपचाई शर्करा। उसमें स्टूडेंट ये लिख लेना करेक्शन करके, इसमें थोड़ा सही है। इसमें एल्डिहाइड व इसमें एल्डिहाइड व कीटोन मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल, और इसमें लिख लेना स्टूडेंट दूसरी बात, टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन देते हैं। टोलेन कोमा फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करते हैं। विलियन के साथ अभिक्रिया। तीसरी बात मैंने बताई थी विलियन के साथ अभिक्रिया। तीसरी बात क्या बताई थी ये, जल में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, अपघटित नहीं होते बल्कि जल में विलय होते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें एल्डिहाइड व कीटोन, इसमें एल्डिहाइड व कीटोन, इसमें एल्डिहाइड व कीटोन मुक्त समूह है। टोन समूह मुक्त रूप में नहीं पाया जाता, मुक्त रूप में नहीं पाया जाता, रूप में नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाया जाता है। ये उतारिए। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल आप लिखोगे, क्या लिखोगे? स्टार्च इसमें आता है स्टूडेंट आपका, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में स्टार्च आता है आपका। और कौन सा आता है आपके, स्टार्च फ्रक्टोहेक्सोज। ठीक है, इसमें लिख लीजिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर आपको डी तथा एल विन्यास की कहानी बताइए। अपचाई शर्करा है इसमें आपके सुक्रोज। डाइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड का अपचाई अवंधित होता है। एग्जाम्पल सुक्रोज लिख लीजिए। ठीक है, सुक्रोज से आप डाइसेकेराइड है तो मोनोसेकेराइड का इसमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा एन अपचाई शर्करा। फेलिंग विलियन टोलेन अभिक्रमों क्या नहीं करती है, अपचित नहीं करती। और ये क्या करती है, अपचित करती है। आपके ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज माल्टोज लैक्टोज, कोज माल्टोज और लैक्टोज, ये उतारिए स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट बात है ये कल बस इतना करेक्शन करना है। उसमें क्या है, कीटोन में एल्डिहाइड और कीटोन समूह मुक्त अवस्था में उपस्थित होता है। इसमें डाइसेक्राइड, इसमें मोनोसेक्राइड बनती है। ये सभी की सभी माल्टोज और लैक्टोज है, इसमें अलग प्रकार से है स्टूडेंट। इसमें आपके कीटोन समूह या एल्डिहाइड समूह, इसमें दोनों होते हैं स्टूडेंट। लेकिन ग्लूकोज, ये जो माल्टोज और लैक्टोज ऐसी संरचना आप देखोगे तो इसमें आपके बीटा डी ग्लूकोज, एक में अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा जिसमें एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होगा। अब ग्लूकोज की क्या है संरचना, ग्लूकोज का निर्माण और ग्लूकोज की संरचना व्यापारिक स्तर पर आप प्राप्त कर सकते हैं इसे। ठीक है, स्टार्च से व्यापारिक स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं सीधे बता देता हूँ स्टूडेंट, देखो इसको ग्लूकोज को बनाने की विधियां, ग्लूकोज को बनाने की विधि, बनाने की विधि का मतलब है जो विधि आप प्रयोगशाला स्तर पर करते हैं। औपचारिक औद्योगिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, औद्योगिक स्तर। और व्यापारिक स्तर, व्यापारिक स्तर व्यापार के आधार पर। स्टूडेंट आपको क्या करना है, स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या लेना है, सुक्रोज स्टार्च लेना है। C5 स्टार्च लेना है। स्टार्च का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, सी C5H10O11। स्टार्च लेना है और क्या लेना है आपको, स्टार्च लेना है और एक में शक्कर लेनी है C6H10O5। इसका मूल्य लेना है C6H10O5।
ये लेना है, स्टार्च बोलते हैं। एक सेकंड स्टूडेंट, इसके आगे देखिए ये सही है। स्टार्च का सूत्र इसमें C5H10O5 और यहाँ पर N है। यहाँ पर क्या लेना है? N। ये स्टार्च है। N क्या है? पॉलीमर, यानी ग्लूकोज के पॉलीमर बहुत सारी इकाइयां प्राप्त है। N है। H2SO कंसंट्रेटेड H2SO4 में डाल दीजिए इसको। डालने पर आपको N मोल C6H12O6 आपको ग्लूकोज प्राप्त हो जाएंगे। N बराबर क्या है यहाँ पर? बहुलक। किसका बहुलक? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का बहुलक। ग्लूकोज का क्या है दोस्त? बहुलक है। यहाँ पर ये इकाई प्राप्त हो जाएगी। औद्योगिक स्तर पर आप अम्लीय माध्यम में इसका जलापविटन करवाते हैं। C12H22O11। ये किसका सूत्र स्टूडेंट? ये स्टार्च का सूत्र है, जो एक पॉलीसेकेराइड है। ये यहाँ पर डाइसेकेराइड है। ये है सुक्रोज। सुक्रोज का जब आप अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा देते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा देते हैं, तो दो इकाइयां बनती है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक तो बनता आपके ग्लूकोज, ग्लूकोज। एक बनता आपके फ्रक्टोस। ये दो इकाइयां बनती है दोस्त। इसको उतारिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसके बाद में मैं ग्लूकोज को बनाने की विधि की बात कर ली। इसके बाद में मैं ग्लूकोज की कुछ मेन बात करूंगा। 113 52.5 और आपके यहाँ पर आएगा ग्लूकोज की संरचना में। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद में यहाँ आपको ये क्वेश्चन डेवलप होगा। अब एक क्वेश्चन डेवलप होता है, डी तथा एल विन्यास से आप क्या समझते हैं? डी तथा एल विन्यास से आप क्या समझते हैं? डी तथा एल विन्यास से, एल विन्यास से आप क्या समझते हैं? ये पर्सन डेवलप होता है स्टूडेंट। ये पर्सन क्या होता है? डेवलप। डेवलप का मतलब है ये प्रश्न पूछा जाता है और इसमें आपका रहस्य छुपा हुआ है। स्टूडेंट मैं इसकी बात करूं, इसके लिए सबसे पहले अपने पास क्या होता है? ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या होता है स्टूडेंट? ग्लिसरेल्डिहाइड। H होता है, C होता है, OH होता है, CH2OH होता है। कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री एल्कोहल। ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है स्टूडेंट। ये अन्य कार्बन से लेकर होता है, मेनली इसमें यूनिटें होती हैं ये। इस प्रकार से आपको क्या होता है? ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या होता है दोस्त? ग्लिसरेल्डिहाइड। अब डी तथा एल आप किसे कहेंगे? वो देखिए, डी विन्यास और एल विन्यास। डी का मतलब क्या होता है और एल का मतलब क्या होता है? ग्लिसरेल्डिहाइड की बात कर रहे हैं ना, एक एल्डिहाइड ग्रुप, इसे बोलते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड। ये ग्लिसरेल्डिहाइड है। ये भी ग्लिसरेल्डिहाइड है। एक OH यहाँ पर है, एक CHO ग्रुप है। ये कार्बन, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2H। मैं एक बात बताऊं स्टूडेंट इसमें, ये बात इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कार्बन क्या है? कार्बन, ये जो है कार्बन, वो क्या है? किरेल। किरेल कार्बन किसे कहते हैं? वह कार्बन, किरेल कार्बन, वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं, जिसकी चारों संयोजकता या वैलेंसी, चारों संयोजकता अलग अलग हो। वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं अपन? किरेल कार्बन। ये कार्बन देखो, एल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोजन है, एल्कोहल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सारी अलग अलग है, तो इसे अपन बोलते हैं। अब देखिए, अगर OH ग्रुप है वो आपके इस हैंड साइड है, ठीक है, इस साइड है, राइट हैंड साइड है, तो इसे बोलते हैं डी ग्लिसरैल्डिहाइड। डी विन्यास यूज किया। अगर आपके इस साइड है OH ग्रुप, यहाँ पर डी बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड OH ग्रुप, OH ग्रुप होगा। ठीक है, GP। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या बोलेंगे अपन? OH ग्रुप हो, OH
ग्रुप हो, इसके लिए अपन एल का प्रयोग करते हैं। एल कब लगाते हैं? जब लेफ्ट हैंड साइड ओ एच ग्रुप हो। डी कब लगाते हैं? जब राइट हैंड साइड हो। इससे बोलते हैं लियो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लियो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहाँ पर वाम ध्रुवक घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, वाम ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये ध्रुवण, 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 ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ये उतारिए स्टूडेंट। सबसे मेन बात है ये, इसके लिए ग्लिसरैल्डिहाइड को आधार बढ़ाया गया। अब अपन ग्लूकोज के बारे में जो केमिस्ट्री है उसको आसानी से समझ पाएंगे। अपने को ये प्राप्त होना चाहिए स्टूडेंट, ये आना चाहिए। इसके बाद ग्लूकोज केमिस्ट्री और फ्रक्टोज की केमिस्ट्री में आज के लेक्चर में आपको दोनों केमिस्ट्री बता देता हूँ। ठीक है, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक। अब एक बात है आती है, परिवर्ती घूर्णक क्या है? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक क्या है? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक, ये भी आता है स्टूडेंट। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक क्या है? इसमें देखिए स्टूडेंट, परिवर्ती यानी परिवर्तित होना, ध्रुवण घूर्णक का मान यानी ताजा बना विलयन, ताजा बना विलयन ग्लूकोज का, ताजा बना विलयन ग्लूकोज का, ताजा बना विलयन ग्लूकोज का प्लस 113 डिग्री सेल्सियस से घटकर जब प्लस 52.5 मान ध्रुवण गुणक का आ जाता है, ध्रुवण गुणक का आ जाता है, इसे परिवर्ती ध्रुवण गुणक कहते हैं। परिवर्ती ध्रुवण गुणक कहते हैं, ध्रुवण गुणक कहते हैं। अब ये ध्रुवण गुणक बताऊंगा क्या है स्टूडेंट। ध्रुवण गुणक यानी किसी चीज को घुमाना। मेनली बात देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दो तथ्य मैं आपको कंप्लीट करके देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये लाइट है, ठीक है, ये क्या है? लाइट है। ये इस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से। ये क्या है? न, ये समतुल ध्रुवित प्रकाश है, इसमें से निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है। ठीक है, ये पहले लाइट है। ठीक है, ये लाइट किस प्रकार की आ रही है? असमतल है, या आपके प्लेन नॉन पोलराइज लाइट है। अब यहाँ पर मैंने निकोल प्रिज्म लगा दिया, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म लगा दिया। मैं समझा चुका हूँ ये पहले भी। निकोल प्रिज्म लगा दिया, ये लाइट आपके, ठीक है। मैं इसको आपतित किरण मान लीजिए, कुछ भी किरण मान लीजिए, आपतित किरण, आने वाली किरण, या लाइट मान लीजिए, या तरंग। ये इस प्रकार से, यानी इसकी दिशा नहीं है, दिशा अनिश्चित है, इसकी दिशा अनिश्चित है, मतलब एक दिशा में नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, एक दिशा में नहीं है। यहाँ पर आपका विलियन है, कोई सॉल्यूशन है, इसमें मैंने रेज गिराई है, सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ठीक है, अब ये देखिए, निकोल प्रिज्म से जब इस लाइट को गुजारेंगे तो गुजारने के बाद ये प्रिज्म क्या कर देता है, जो असंगत लाइट है, आपतित किरण है, या जो दिशा अनिश्चित है इन लाइटों की, उसको क्या कर देता है, ये सीधा कर देता है, मतलब दो वे में भेज सकता है ये। ठीक है, ये ध्रुवण मापी, ध्रुवण मापी नाम का एक यंत्र होता है। ये क्या करता है? ध्रुवण मापी कोण को मापना, यानी जो ध्रुवण का कोण है कितने डिग्री से, 45 से गया, 90 से गया, किस तरह से विक्षेप हुआ है। दो प्रकार की लाइटें में जाएगी। या तो ये क्या करे, इस लाइट को क्या करे, या तो ऐसे कर दे, तो इस लाइट को या तो दिशा ये कर दे,
एक या इस इनकी दिशा ये कर दे, मतलब एक तो इस तरफ कर दे, एक इस तरफ कर दे, यानी एक तो एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। बात आ रहा हूँ, या तो इस यौगिक को ऐसे मोड़ दे या ऐसे मोड़ दे। ये एंटी क्लॉक है, ये क्या है, एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा, ये क्लॉकवाइज। इस दिशा में मोड़ दे तो स्टूडेंट देखिए क्या सीखे, अगर क्लॉक की दिशा में मोड़ता है स्टूडेंट वहां पर प्लस का साइन मिलेगा। अगर ये क्लॉक की विपरीत दिशा में मोड़ता है वहां पर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। तो प्लस माइनस पता चल गया। निकोल प्रिज्म से आपतित किरण या दिशा अनिश्चित किरण को गुजारा जाता है। निकोल प्रिज्म लगाया जाता है। ध्रुवण मापी क्या करता है, इसके विक्षेप को नापता है, कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल आया है। इस सॉल्यूशन में जो भी आपके पास मटेरियल था वो कण या तो इस तरफ घूमा है या कंपाउंड इस तरफ घुमाया है, तो ये आई है दिशा बताता है। ये प्लस का मतलब ये क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये माइनस है। ये बता रही है। अब इसके बाद में आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बेस रख दिया है मैंने यहाँ पर। अब ग्लूकोज के बारे में अपन बात करते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज की संरचना। अब देखिए स्टूडेंट, ग्लूकोज की संरचना, मेन बातें आती है अब यहाँ पर। ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज की क्या है ये संरचना, दो प्रकार की संरचना होती है आपकी। एक तो होती है खुली, जिसमें अपन खुली संरचना, इसके बाद में तथ्य भी दिए गए स्टूडेंट, इसके तथ्य बाद में करवाऊंगा। पहले चक्रीय और खुली की बात कर लेते हैं, तथ्य भी आएंगे। खुली संरचना एक होती है बंद, या बंद बोलते हैं इसे, या चक्रीय या आवर्त, चक्रीय बोलते हैं या आवर्त संरचना। सबसे पहले ग्लूकोज की खुली स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ग्लूकोज की खुली स्ट्रक्चर जिसमें अपन क्या बता सकें ग्लूकोज में कौन कौन सी है। एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर सी, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर एच, एक दो तीन, फिर यहाँ पर चार, यहाँ पर पांच, यहाँ पर छह। ये होता है ग्लूकोज, ये क्या होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की खुली संरचना, खुली संरचना में सामान्यतः ग्लूकोज, सामान्यतः ग्लूकोज, सामान्यतः ग्लूकोज, सामान्यतः ग्लूकोज, डी, सामान्यतः ग्लूकोज डी पॉजिटिव रूप में पाया जाता है। सामान्यता का मतलब ये पाया जाता है इसमें। ग्लूकोज का आप जो पढ़ेंगे स्टेबिलिटी यौगिक, तो डी पॉजिटिव ग्लूकोज पाया जाएगा, डी पॉजिटिव रूप में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज एक दक्षिण ध्रुवण गुणक है। ग्लूकोज एक दक्षिण ध्रुवण गुणक है। दक्षिण, वाम, वाम, वाम आएगा, वाम ध्रुवण गुणक है, क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। वाम ध्रुवण गुणक है, गुणक है, यानी ये सामान्यतः डी पॉजिटिव के रूप में पाया जाता है और ये वाम ध्रुव गुणक है। अब इसमें इसका मैं इसका नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डी पॉजिटिव, फिर यहाँ पर ग्लूकोज, ऐसे इसका नाम लिख सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब मैंने समझा दिया, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी कंपाउंड है उसको ये सभी समूह किस तरफ घूमेंगे, पॉजिटिव का मतलब आपके क्लॉकवाइज घूमेंगे स्टूडेंट। अब इसकी मैं संरचना ही बात करता हूँ, बंध संरचना। इसमें आपके एल्डिहाइड समूह होता है, CHO समूह है उपस्थित होता है, उपस्थित। यह एक एल्डोहेक्सोस संरचना है, एल्डोहेक्सोस शर्करा है। कीटोहेक्सोस और एल्डोहेक्सोस, CHO समूह इसमें प्रेजेंट होता है, एल्डोहेक्सोस संरचना है। इसकी और सारी डिटेल की बात में अपन रिएक्शन दे रखी उसमें करेंगे। बंध सक्रिय हावर संरचना, इसमें ग्लूकोज
इसमें ग्लूकोज, अल्फा डी, इसमें ग्लूकोज का आधार पायरेनोज, पायरेन वल्य को बना, वल्य से लिया गया है। इसमें ग्लूकोज का आधार पायरेन वल्य से लिया गया है। जो पायरेन वल्य होती है आपकी, वहां से लिया गया। पायरेन ये होती है स्टूडेंट, ठीक है, ये पायरेन है। ये क्या है? पायरेन। इसे बोलते हैं पायरेन। ये वल्य आधार बनती है आपके इसको करने का। ये उतारिए यहाँ तक, फिर मैं आपको ऊपर लिखवा देता हूँ। ठीक है, पायरेन वल्य दिखाई दे रही है? सही है, दिखाई दे रही है। पायरेन वल्य बनती है। दूसरी बात, बंद चक्रीय की बात ही चल रही है यहाँ पर। खुली संरचना के बारे में तो हो गया, अब बंद चक्रीय संरचना की बात चल रही है। पायरेन वल्य आधार बनती है चक्रीय संरचना में ग्लूकोज, चक्रीय संरचना में ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज व बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। यानी दो रूप में पाया जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। इसकी संरचना के आधार पर मैं स्टूडेंट आपको दोनों चीज सिखाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। इसकी संरचना बढ़ाएंगे। देखो सी एच ओ एल्डिहाइड है, सी एच ओ एच है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर एच, और यहाँ पर सी ओ एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच, यहाँ पर ओ एच है। 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन में एच ओ एच है, इसको ऐसे लिख दिया। 6 नंबर कार्बन सी एच टू ओ एच। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इसको दोनों संरचना बनाऊंगा। यहाँ पर लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेगा एच पॉजिटिव यहाँ, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन में क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस चार्ज है, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और इसके साथ ये एच जुड़ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिनेरियो, सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा ना, अरे बन जाएगा ना। यहाँ पर कार्बन के साथ में OH आ जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के OH को मैं पहले इधर लिख दूं। अब इसके साथ एक H है, ये H इधर लिख दूं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कार्बन का H आ गया, यहाँ पर OH आ गया। अब इस कार्बन से बॉन्ड बनाया है इसने, एक ऑक्सीजन जिसने बॉन्ड बना रखा है इसने, तो इस यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 नंबर कार्बन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH2OH है। ये 4 नंबर कार्बन H है, यहाँ पर OH है। ये 3 नंबर कार्बन OH है, यहाँ पर H है। ये 2 नंबर कार्बन, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है। अब OH समूह की स्थिति देखो, ठीक है। एक तो स्थिति ये बनी, अब एक स्थिति ये बनेगी स्टूडेंट। यहाँ पर कार्बन है, अब की बार OH इधर लगा दूं मैं, और यहाँ पर OH है, H यहाँ पर ले आऊं, ऑक्सीजन पे वही बॉन्ड लगा दूं, ऑक्सीजन, ठीक है। ये CH2OH, ये संरचना निर्माण हो रही है स्टूडेंट। पायरेनोज वल्य से इसकी संरचना बनाएंगे। पहले ये रूप बता देता हूं मैं, और यहाँ से आपकी ये जो आवर्त, इसे बोलते हैं स्टूडेंट हावर्त स्ट्रक्चर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर चक्रीय कौन सी है, ग्लूकोज कौन, बंद कौन सी है? ये है आपके। यहाँ पर ये कार्बन की सिनेरियो देखें, C1 कार्बन में सिनेरियो देखें स्टूडेंट, ये और ये C1 कार्बन में सिनेरियो देखें। दो स्ट्रक्चर है, अगर इस तरफ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड इसे क्या बोलते हैं अपन? बीटा या अल्फा। बीटा या अल्फा तो लगेगा, OH ग्रुप इस साइड है, उस साइड पर डी होगा, डी होगा ना। अब यहाँ पर ये बीटा और अल्फा में कन्वर्ट हो गए। अगर OH ग्रुप है आपके, OH ग्रुप है वो इस साइड है, तो इसे बोलेंगे बीटा डी, बीटा डी। यहाँ पर पॉजिटिव रूम में तो है बीटा डी ग्लूकोज, ये कौन सा बन गया? बीटा डी ग्लूकोज। ये रूप बनाए इसका बीटा डी आगे जाके, क्योंकि अपनों ने इसकी हावर संरचना बनाई है।
यहाँ पर ये बोल के गया है अगर OH ग्रुप इस साइड हो, ये तो पता ही है मेनली आपको डी पॉजिटिव रूप में पाया जाता है, मेनली तो ये बात है। अब इस साइड हो, इस साइड, ठीक है, इस साइड हो तो इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसलिए मैं यहाँ पर इतनी मगजमारी करनी पड़ी, क्योंकि अगर OH ग्रुप इस साइड हो, डी वाला एल वाला यहाँ पर कैसे नहीं है, डी तो पाया ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर अल्फा OH ग्रुप इस साइड आ गई तो ये OH इस तरफ आ जाए तो ये, ठीक है, तो ये है बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। मेनली मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप ग्लिसरेल्डिहाइड देख सकते हैं, ये ग्लिसरेल्डिहाइड है स्टूडेंट, ये ग्लिसरेल्डिहाइड है। इस यूनिट को देखिए, आपको कैसा लग रहा है, देख के मजा आ रहा है। OH ग्रुप इस साइड है, इस साइड का मतलब क्या है, OH ग्रुप इस साइड है, इस साइड है तो इस साइड का मतलब क्या होता है, ये कौन सा है, डी पॉजिटिव, तो इसी रूप के ये दो रूप है, ठीक है, इसे डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ये डी पॉजिटिव ग्लूकोज है, OH ग्रुप इस साइड है, ये ग्लिसरेल्डिहाइड के अणु में से होगा, ग्लिसरेल्डिहाइड का मोल है, ये ग्लूकोज का मोल है, मेनली बात यही है, ग्लिसरेल्डिहाइड। बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है स्टूडेंट, तब समझ में आता है। अब इसके मैं पायरेनोज वल्य बनाऊंगा, अब इसकी मैं पायरेनोज वल्य बनाऊं, यहाँ पर बना दूं, इसकी पायरेनोज वल्य देखिए स्टूडेंट, ऐसी रिंग बनाए आप, पहले तो आप दो सेम सेम रिंग बनाए ऐसे, एक ये एक ये एक ये, एक रिंग और बना ले, इन दोनों स्ट्रक्चर से मैं आपके सामने ग्लूकोज की संरचना रख दूंगा। यहाँ पर अगर जो चीज इस तरफ होना उसको ऊपर लिखो, इस तरफ हो उसको, देखो स्टूडेंट, अगर इस तरफ होना, पहले ये आ रहा है तो इसको ऊपर रखो, और इस तरफ हो उसको बाद में लिखो। यहाँ पर OH ग्रुप ऊपर की साइड आ रहा है, यहाँ पर H नीचे आ रहा है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन पे HOH है, 3 नंबर कार्बन पे OHH है, 4 नंबर कार्बन पे HOH है, 5 नंबर कार्बन पे क्या देखो H है नीचे की तरफ, पहले ये आएगा, फिर कौन सा आएगा, 6 नंबर कार्बन CH2OH है, ये बन गया। इसे बोलते हैं स्टूडेंट, अगर आपका OH ग्रुप ऊपर की तरफ आ जाए, OH ग्रुप ऊपर की तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, इसे बोलते हैं अपन बीटा डी, ये पायरेनोज वल्य से डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके नाम में, आपके एग्जामिनर नंबर यहीं काटता है, यहाँ पर ग्लूकोज लिखा जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोपायरेनोज, क्योंकि अपने पायरेनोज वल्य बढ़ाई है। इसी प्रकार से एक वल्य और आएगी, ठीक है, यहाँ पर OH है, अब की बार H, यहाँ OH नीचे कर दो आप, ठीक है, यहाँ पर H कर दो, यहाँ पर OH कर दो, यहाँ पर OH ऊपर, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपके H, यहाँ पर CH2OH। इसका नाम है स्टूडेंट अल्फा, नीचे की तरफ आ गया, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोज, ग्लूकोपायरेनोज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बेस्ट, दोनों स्ट्रक्चर बना लीजिए, कैसा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में डालना, इतनी मेहनत की है, आया क्या, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, दे रहा है, चलो ठीक है। OH है, OH है, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर OH है बीटा की तरफ, यहाँ पर अल्फा की तरफ, अगर OH ऊपर है तो बीटा है, आप H से ध्यान रखिए, अगर H ऊपर है तो बीटा है, नीचे है तो ऊपर है, ऊपर है H तो आपके कौन सा है, अल्फा है, और नीचे है तो बीटा है, मेनली H क्राइटेरिया मान ले। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ फ्रक्टोज की, किसकी बात करने वाला हूँ, जो अन्य आपके जो अन्य जो अभिक्रियाएं होंगी ग्लूकोज की, ग्लूकोज की बात कर लें या फ्रक्टोज की, बताओ, वही आपके कुछ अभिक्रियाएं बचती है जो ग्लूकोज के होने का संदेश देती है कि ग्लूकोज वास्तविकता में ग्लूकोज होगा, वो करवा दें, बड़ा चैप्टर है, में जो ग्लूकोज है ये बताती है, चलो वही कर लेते हैं, ग्लूकोज की संरचना को निर्धारित करने वाली अभिक्रिया, यह देख लीजिए, ग्लूकोज की संरचना को, ग्लूकोज की संरचना को, आज ग्लूकोज ग्लूकोज पूरा हुआ, ये पूछा जाता है निर्धारित करने वाली अभिक्रिया,
करने वाली अभिक्रिया, यानी निर्धारित करने वाली अभिक्रिया कौन सी है? ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज प्रत्येक एक एक अणु की बात बताएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट ग्लूकोज को, ठीक है, आप जब ग्लूकोज का ऑप्शन रेड, ठीक है, HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस 373 डिग्री केल्विन पे तापमान पे ये रिएक्शन करवा दोगे ग्लूकोज को लेकर C6H12O6 लेकर, तो आपको स्टूडेंट एन हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? अन हेक्सेन, यानी CH3 और यहाँ पर CH3, ये एन हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा, जो ग्लूकोज में 6 कार्बन को बताता है, यानी है बताता है कि ग्लूकोज में कितने हैं? 6 कार्बन उपस्थित है। 2 नंबर अभिक्रिया है स्टूडेंट आपके, जब अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन, ये आपके इस तरफ है, ये इस तरफ है। ग्लूकोज की अभिक्रिया आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा दीजिए। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप और एमीन ग्रुप हो, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसे मैं लिख सकता हूँ OH, यहाँ पर NH2, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवा दें तो ग्लूकोज की जब अपन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो देखिए स्टूडेंट क्या बनता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2O N, फिर यहाँ पर OH, इसकी अभिक्रिया करवा दें तो ये कार्बोनिल ग्रुप में से H2 रिलीज हो जाएगा। H2 रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एमीन ग्रुप है। इसकी रिएक्शन करवाते क्या हो जाएगा अपने पास? ये पाते ग्लूकोज ऑक्सिम, यहाँ पर देखो HC, यहाँ पर डबल बॉन्ड में से गया तो डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH, यहाँ पर CHOH4 और यहाँ पर CH2OH, ग्लूकोज ऑक्सिम, ग्लूको ऑक्सिम प्राप्त हो जाता है। और जो यह बताता है कार्बोनिल समूह है, ये क्या बताता है? कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कार्बोनिल समूह क्या है? इसमें उपस्थित है या प्रेजेंट है, यह बताता है। कौन सी अभिक्रिया बताएगी ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह निकाल लेगा? तो ये टेस्ट देता है आपके हाइड्रोक्सिल एमीन, और इसे बोलते हैं कार्बोनिल समूह क्या है आपके उपस्थित है। इसके बाद में हाइड्रोजन साइनाइड भी है, हाइड्रोजन साइनाइड भी इसके अंतर्गत ही आता है स्टूडेंट आपके, जो आपके साइनोहाइड्रीन देता है। HCN है, HCN है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ करके CH करके जुड़ जाता है, साइनोहाइड्रीन। इसी में आता है स्टूडेंट हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। एक आता है स्टूडेंट C डबल बॉन्ड हो H, यहाँ पर CH, CH, CHOH, C, फिर यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर C, HOH, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर CH2H, ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज की रिएक्शन मैं HCN के साथ करवा दूं, HCN, HCN, इस प्रकार से HCN होता है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये मैं बता चुका हूँ, ये यहाँ पर साइनोहाइड्रीन है, ये एक तरीके से बिहेव करता है। किस प्रकार से बिहेव करता है? H पॉजिटिव, और ये ऐसे टूटता है साइनाइड नेगेटिव के रूप में, ये यहाँ पर पॉजिटिव। ये एक बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा और ये इस प्रकार से बॉन्ड तोड़ेगा तो ये साइनाइड ग्रुप है यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस साइनाइड यहाँ पर चला जाएगा तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा? H आ जाएगा, C आ जाएगा, यहाँ पर OH ऑक्सीजन के साथ H आ गया, CN आ गया। ठीक है, और यहाँ पर सेम CHOH, 4 4 1 5 और CH2OH, इसे साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन बोलते हैं, हाइड्रीन। ये भी कौन सा टेस्ट है? कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है। ये भी क्या बताता है? ग्लूकोज में क्या है?
कार्बोनिल ग्रुप आपके उपस्थित है। साइनोहाइड्रिन, ये साइनो ग्रुप है, ये हाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ये और उतारिए। इसके बाद तो मैं अगली रिएक्शन की बात करता हूँ। इसमें 7-8 रिएक्शन है, कन्फर्म आती है स्टूडेंट। साइनोहाइड्रिन हो गया। अब यहाँ पर एल्डिहाइड समूह की पुष्टि के लिए कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड समूह है। 4 नंबर है एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, समूह की उपस्थिति। एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति कौन सा ग्रुप बताता है? इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। जब ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर है, इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं, Br2 जल है जो नीले रंग का होता है, उसका ऑक्सीडेशन करवा दूं मैं, तो एल्डिहाइड ग्रुप आपके CHOH है, यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर CH2OH है। एल्डिहाइड ग्रुप आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और ये COH ग्रुप हो जाता है। और यहाँ पर CHOH है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर CH2OH है और ये ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल क्या बनता है? ग्लूकोनिक अम्ल। और इसके कारण क्या पता चलता है अपने को? एल्डिहाइड उपस्थित है। पिछले साल आया स्टूडेंट ये एल्डिहाइड वाला, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। उतारिए इसको। इसके बाद में है आपके, ये भी पूछा गया है स्टूडेंट, पहले ये कर लेते हैं फिर वो कर लेंगे। सबसे पहले 1 डिग्री एल्कोहल, ग्लूकोज में क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है, इसकी उपस्थिति कौन करेगा? जो एल्कोहल ग्रुप को खत्म कर देगा, जो एल्कोहल ग्रुप को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा? इसकी उपस्थिति को शो करेगा। डाइल्यूट NaOH3, फिर ऑक्सीडेशन करवा दो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके ग्लूकोज है, ग्लूकोज है CHOH, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर CH2OH है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज की रिएक्शन में करवा दूं, सबसे पहले इसका कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या करवा दो? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन से स्टूडेंट आपको ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर ले लो या कुछ ले लो, ठीक है। ये आपके ग्लूकोनिक अम्ल क्या प्राप्त हुआ? ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हुआ। जब इसका मैं और आगे और ऑक्सीडेशन करवा देता हूँ स्टूडेंट, तो ये आपके जो ये ग्रुप है ना, ये एल्कोहल वाला, ये गायब होकर ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में चला जाता है, जिसे अपन बोलते हैं सेकेरिक अम्ल। COH, CHOH, 4 COH, इसे बोलते हैं सेकेरिक अम्ल। इसे कौन सा अम्ल बोलते हैं? सेकेरिक अम्ल, इसे बोलते हैं सेकेरिक एसिड। ये उतारिए। और ये क्या बताता है? ग्लूकोज में OH समूह की पुष्टि करता है। ग्लूकोज में, ग्लूकोज में एल्कोहल समूह बताता है। लास्ट रिएक्शन आती है स्टूडेंट, कौन सी आती है? लास्ट रिएक्शन है जो 5 OH समूह की पुष्टि करेगा। 5 OH समूह को 5 OH समूह को बताने वाली अभिक्रिया कौन सी है? अब इसमें देखिए स्टूडेंट, ये आज की लास्ट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा ये मैं ऊपर लिखूंगा। ग्लूकोज के साथ तो अभिक्रिया होगी। 5 मोल जब आप क्या लेते हो? 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हो, C डबल बॉन्ड हो CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड, 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो आप। ग्लूकोज ले लो और आपके CH2OH ले लो, ये है ग्लूकोज। अब इसकी रिएक्शन करवाओ। सबसे पहले आप रिएक्शन करवाओ, इसमें देखिए क्या बनेगा।
CHO, यहाँ पर HC, फिर यहाँ पर OC डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 मोल, और एक यहाँ पर मिल जाएगा CH2, और यहाँ पर O और C और CH3। या आप एक बना सकते हो, CHO CHO C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 5 मोल इसमें जाएंगे आपके CH3COH। ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट क्या बनेगा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसका नाम है स्टूडेंट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। देखो 5 मोल ये एसीटेट के, ठीक है, क्या मोल है? 5 मोल एसीटेट के। यहाँ से H2 निकलेगा, H2 निकलेगा स्टूडेंट, ये जो C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप है वो यहाँ पर आके जुड़ेगा, ये सभी के साथ H2 निकलेगा तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? एसीटेट प्राप्त होगा। इन दोनों रूम में लिख सकते हो 3, 1, 4 ये सभी यूनिट है स्टूडेंट, ठीक है। ये सारी की सारी यूनिट प्राप्त हो जाएगी। ये उतार लीजिए 5 OH ग्रुप को बताने वाली अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की जो अभिक्रियाएं हैं ग्लूकोज की और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर वो समाप्त होती है। ओके गाइस, बाय।